हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर नासिर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HVAC डक्ट को इंस्टॉल करने के लिए सपोर्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं। नंबर 1, डक्ट की डायमेंशन के हिसाब से इस मैग्ना में दी गई टेबल को यूज़ करके उस डक्ट को इंस्टॉल करने के लिए हम सपोर्ट निकाल सकते हैं। नंबर 2, डक्ट का वेट और उसकी डायमेंशन के हिसाब से स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन के जरिए भी हम उस डक्ट के लिए सपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। डक्ट सपोर्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 अपर अटैचमेंट, नंबर 2 हैंगर एंड नंबर 3 लोअर अटैचमेंट। अगर हम डक्ट को स्लैब से हैंग कर रहे हैं तो अपर अटैचमेंट के लिए जनरली हम एंकर यूज़ करते हैं और हैंगर के लिए थ्रेडेड रॉड या मेटल स्ट्रिप को यूज़ करते हैं, और लोअर अटैचमेंट के लिए हम स्टील एंगल या चैनल का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर ये एंकर है, फिर हैंगर की जगह हमने थ्रेडेड रॉड को यूज़ किया है और लोअर अटैचमेंट के लिए हमने स्लॉटेड चैनल यूज़ किया है। अब मैं आपको बताऊंगा डक्ट सपोर्ट के लिए एंकर या हैंगर का डायमीटर कैसे सेलेक्ट करते हैं और स्टील एंगल या चैनल का साइज़ कैसे निकालते हैं। इस मैग्ना में दी गई टेबल को यूज़ करके डक्ट की सपोर्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। इस टेबल को यूज़ करके हम डक्ट सपोर्ट के लिए हैंगर रॉड का डायमीटर या स्ट्रैप का साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। इस टेबल के पहले कॉलम में मैक्सिमम हाफ ऑफ डक्ट पेरीमीटर की वैल्यू दी गई है, यानी P/2 की वैल्यू, और दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें कॉलम में इन P/2 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग स्ट्रैप साइज़ या रॉड का डायमीटर दिया गया है डक्ट की सपोर्ट के स्पेसिंग के हिसाब से। यानी पहले कॉलम में आप अगर सपोर्ट 3 मीटर स्पेसिंग पे लगा रहे हैं तो आप पहले कॉलम से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सपोर्ट के बीच में 2.4 मीटर का डिस्टेंस रख रहे हैं तो आप उसके लिए रॉड का डायमीटर या स्ट्रैप दूसरे कॉलम से सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप दो सपोर्ट के बीच में स्पेसिंग रख रहे हैं 1.5 मीटर तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और अगर दो सपोर्ट के बीच में स्पेसिंग है 1.2 मीटर तो आप उस डक्ट हैंगर के लिए रॉड या स्ट्रैप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। डक्ट पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी डक्ट के क्रॉस सेक्शन के चारों साइड के जोड़ को हम डक्ट पेरीमीटर बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप इस तस्वीर में, ये विड्थ है डक्ट की और ये डक्ट की हाइट। तो इसका पेरीमीटर होगा 2 टाइम्स विड्थ प्लस हाइट। सो P/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डक्ट की विड्थ प्लस हाइट। डक्ट सपोर्ट के हैंगर के लिए रॉड का डायमीटर या स्ट्रैप का साइज़ हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले दो सपोर्ट के बीच की स्पेसिंग का पता कर लें, फिर इतने ही लंबे डक्ट का वेट कैलकुलेट कर लें। मान लेते हैं हमारे पास जो डक्ट है उसकी दो सपोर्ट के बीच की स्पेसिंग है 2.4 मीटर, तो हम 2.4 मीटर लंबे डक्ट का वेट कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 2.4 मीटर लंबे डक्ट का जो वेट है वो है 400 kg। आप जानते हैं एक सपोर्ट के लिए हम 2 हैंगर लगाते हैं तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक हैंगर के लिए जो वेट आ जाएगा वो होगा 200 kg। तो फिर यहाँ से हम 200 kg के लिए रोड सेलेक्ट कर लेंगे। अप टू 122 kg हम रोड सेलेक्ट कर सकते हैं 6.4, और अप टू 308 kg हम 9.5 मिलीमीटर की रोड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 200 kg के लिए हम ये 9.5 मिलीमीटर की रोड सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ से आप 25.4 मिलीमीटर का स्ट्रैप जिसकी थिकनेस 1.61 मिलीमीटर हो ये सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टेबल को हम डक्ट सपोर्ट के लिए एंगल या चैनल सेलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जो पहला कॉलम है यहाँ से आप एंगल या चैनल की लेंथ सेलेक्ट करेंगे, और ये बीच वाला जो पोर्शन है यहाँ से आप डक्ट का वेट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप ऊपर से उसके लिए एंगल का साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक डक्ट है जिसकी विड्थ है 800 मिलीमीटर, तो हम सपोर्ट के लिए 50 और 50 दोनों तरफ एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, तो टोटल मिला के हमें जो एंगल चाहिए उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 900 मिलीमीटर। तो यहाँ से हम 900 मिलीमीटर की एंगल सेलेक्ट कर लेंगे। और मान लेते हैं उस डक्ट का वेट है हमारे पास 400 kg, तो हम इस रो में 400 kg वेट को सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कॉलम में 281 जो कि 400 से कम है, और इस कॉलम में 417, तो यहाँ से हम इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं इस डक्ट के लिए जिसकी विड्थ हमारे पास 800 मिलीमीटर है और वेट है 400 केजी, हमारे पास एंगल का साइज़ है 51 बाई 3.8 मिलीमीटर। राउंड डक्ट की सपोर्ट के हैंगर को सिलेक्ट करने के लिए हम इस टेबल को यूज़ करते हैं। अप टू 610 मिलीमीटर डायमीटर वाले राउंड डक्ट के लिए 12 फीट या 3.7 मीटर सपोर्ट स्पेसिंग के लिए 6.4 मिलीमीटर की रॉड या 25.4 इंटू 0.85 मिलीमीटर का स्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अप टू 900 मिलीमीटर डायमीटर तक के लिए हम सेम स्पेसिंग पे 9.5 मिलीमीटर की रॉड या 25.4 इंटू 1 मिलीमीटर का स्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। 900 मिलीमीटर डाया तक हम सिंगल रॉड वाली सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर राउंड डक्ट के हैंगर के लिए जिसका डायमीटर 900 मिलीमीटर से बड़ा हो और 2 मीटर 130 मिलीमीटर तक, उसके लिए हम 2 रॉड वाली सपोर्ट यूज़ करते हैं और रॉड का डायमीटर 9.5 मिलीमीटर। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं राउंड डक्ट की सपोर्ट ये सिंगल रॉड के साथ में है और ये राउंड डक्ट की सपोर्ट 2 रॉड के साथ में है। अब हम स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन के ज़रिए डक्ट की सपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम डक्ट सपोर्ट के लिए एंगल या चैनल का साइज सेलेक्ट करेंगे और इसके लिए हम डिफ्लेक्शन, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के लिए कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए एक सैम्पल कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक डक्ट है जिसका साइज है 700 बाई 400 और डक्ट के लिए जो शीट यूज़ की है उसका गेज है 22 और इस डक्ट को हैंग करने के लिए जो हमने सपोर्ट यूज़ की है उसमें 2 सपोर्ट के जो बीच का डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। सबसे पहले हम एक सपोर्ट के लिए डक्ट का वेट कैलकुलेट करेंगे। एक सपोर्ट के लिए डक्ट का वेट कैलकुलेट करने के लिए 2 सपोर्ट के बीच में जितना डिस्टेंस है इतनी हम डक्ट की लेंथ लेते हैं। डक्ट के लिए हम 2 तरह का वेट कैलकुलेट करेंगे। एक डक्ट का टोटल वेट, इसे हम नाम दे देते हैं P, और डक्ट का जो टॉप और बॉटम इन दोनों साइड का वेट, इसे हम नाम दे देते हैं P1। हमारे डक्ट शीट का जो गेज है वो 22 है और 22 गेज के लिए वेट है 6.86 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसका टोटल डक्ट का एरिया निकाल लिया जो हमारे पास आया 6.6 मीटर स्क्वायर, और जब इसे हम 6.86 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डक्ट की 3 मीटर लेंथ के लिए हमारे पास टोटल वेट आ गया 45.28 किलोग्राम। इसी तरीके से 3 मीटर लेंथ के लिए डक्ट के टॉप एंड बॉटम साइड का टोटल वेट आ गया 28.81 किलोग्राम। डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें P ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया, P1 भी कैलकुलेट कर लिया। A की वैल्यू जो डक्ट हैंगर और डक्ट के बीच में जो क्लियरेंस होता है वो A है, हमने यहाँ पे 50 मिलीमीटर लिया है और डक्ट की विड्थ 700 है, तो 2 हैंगर के बीच में जो एंगल है उसकी लेंथ हो जाएगी 800 मिलीमीटर। फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम एंगल की प्रॉपर्टीज टेबल से सेलेक्ट कर लेंगे। इस टेबल से एंगल के लिए हम प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करेंगे। इस डक्ट की सपोर्ट के लिए हम 40 बाई 40 बाई 3 मिलीमीटर की एंगल सेलेक्ट करते हैं और कैलकुलेशन के बाद देखते हैं ये एंगल इस डक्ट की सपोर्ट के लिए सेफ है या नहीं। इस कॉलम से हम एंगल का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेलेक्ट करेंगे और इस कॉलम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ से सेक्शन मॉडुलस। तो 40 बाई 40 बाई 3 मिलीमीटर की एंगल के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2.336 सेंटीमीटर स्क्वायर और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है सेंटीमीटर में 3.53। सेक्शन मॉडुलस है इस एंगल के लिए 1.21 क्यूबिक सेंटीमीटर। डक्ट का वेट और इस एंगल की प्रॉपर्टीज हमने इस टेबल में फिल कर ली। डक्ट के वेट के लिए हमने 25% सेफ्टी फैक्टर लिया है, तो डक्ट का टोटल वेट न्यूटन में हो जाएगा 555.246 न्यूटन और डक्ट के टॉप एंड बॉटम साइड जो है उनका वेट हो जाएगा 353.28 न्यूटन। ए की वैल्यू हमने 50 मिलीमीटर सेलेक्ट की है। सेक्शन मॉडुलस हमने टेबल से सिलेक्ट किया है 12100 मिलीमीटर क्यूबिक
इसकी वैल्यू वहाँ पे टेबल में सेंटीमीटर क्यूबिक में है, तो हमने यहाँ पे मिलीमीटर में चेंज कर ली। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पावर 4 में था, इसको भी हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में 2000000। और एंगल का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, जो है 233.6 मिलीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है 0.8958 मिलीमीटर। डिफ्लेक्शन के लिए मैक्सिमम अलाउेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ln डिवाइडेड बाय 360। इस फॉर्मूले से हमारे पास मैक्सिमम अलाउेबल डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाती है 2.22 मिलीमीटर, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इससे कम है। या डिफ्लेक्शन की मैक्सिमम अलाउेबल वैल्यू आप स्मैकना से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एज पर स्मैकना, मैक्सिमम अलाउेबल वैल्यू फॉर डिफ्लेक्शन इज 9.5 मिलीमीटर। डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए इस मैग्ना में जो फॉर्मूला दिया गया है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे और सिंपल करने के लिए और ज़्यादा सेफ्टी के लिए हम पॉइंट लोड एट सेंटर कंसीडर कर लेते हैं। तो ये वैल्यू जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो इस एंगल के अंदर डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है 0.83 मिलीमीटर, और एंगल की इस लेंथ के लिए अलाउेबल डिफ्लेक्शन की वैल्यू है 2.22 मिलीमीटर। तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन के हिसाब से ये एंगल इस डक्ट की सपोर्ट के लिए सेफ है। अब हम शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं पॉइंट लोड मेथड के हिसाब से ही। शेयर स्ट्रेस के हिसाब से मैक्सिमम अलाउेबल डक्ट वेट की वैल्यू आती है 2462 इस एंगल के लिए, और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से मैक्सिमम अलाउेबल डक्ट वेट है इस एंगल के लिए 63.78 किलोग्राम। ये जो दोनों डक्ट वेट, हमारे पास जो डक्ट का वेट है उससे ज़्यादा है, तो इस तरीके से शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से भी ये एंगल इस डक्ट की सपोर्ट के लिए सेफ है। इन फार्मूले को यूज़ करके हम अलग अलग साइज के डक्ट के लिए सपोर्ट सेलेक्ट करने के लिए एक्सेल में टेबल बना लेते हैं। आप देख सकते हैं 700 बाई 400 साइज के डक्ट के लिए जिसका वेट 22 है, और टोटल वेट है एक सपोर्ट के लिए 45.28। अगर एंगल का साइज 40 बाई 40 बाई 3 मिलीमीटर सेलेक्ट करते हैं तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है एंगल के अंदर 10.00 मिलीमीटर एंड अलाउेबल है 2.22। तो डिफ्लेक्शन के हिसाब से ये सेफ है। फिर बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से मैक्सिमम अलाउेबल डक्ट वेट की वैल्यू आ जाती है 63, जो कि 45 से ज़्यादा है, इस डक्ट के वजन से ज़्यादा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से भी सेफ है। और शेयर स्ट्रेस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है अलाउेबल डक्ट वेट की। जब इसी एंगल को हम 40 बाई 40 बाई 3 मिलीमीटर को इससे बड़े डक्ट साइज के लिए, जिसका साइज है 1000 बाई 500 गेज 20 के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाती है 4.44, और अलाउेबल डिफ्लेक्शन है इस एंगल के लिए 3.05, और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से भी अलाउेबल डक्ट वेट की वैल्यू आती है 46, और हमारे पास डक्ट का वेट हो जाता है 76। तो इस तरीके से ये एंगल इस डक्ट साइज के लिए सेफ नहीं है। फिर 1000 बाई 500 साइज के डक्ट के लिए हम इससे बड़े साइज के एंगल सेलेक्ट करते हैं 50 बाई 50 बाई 4 मिलीमीटर। इसके लिए डिफ्लेक्शन देखते हैं। डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है 1.72 और अलाउेबल है 3। इसी तरीके से बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से अलाउेबल डक्ट वेट की वैल्यू आ जाती है 95 किलोग्राम, और हमारे पास डक्ट का वेट है 76। तो इस तरीके से 50 बाई 50 बाई 4 मिलीमीटर की एंगल इस डक्ट के लिए सेफ है। इसी तरीके से फिर इससे बड़ा साइज हमारे पास डक्ट का 1300 बाई 700 18 गेज। तो इसके लिए अगर 50 बाई 50 बाई 4 मिलीमीटर की एंगल यूज़ करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा आ जाता है, और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से अलाउेबल डक्ट वेट कम आ जाता है। तो ये एंगल इस डक्ट साइज के लिए सेफ नहीं है। फिर इससे बड़े साइज के लिए जाते हैं 75 बाई 75 बाई 5 मिलीमीटर। इसके लिए डिफ्लेक्शन 1.4 आता है, अलाउेबल 3.8 है।
और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से मैक्सिमम अलाउबल डक्ट वेट की वैल्यू आ जाती है 211 और इसका डक्ट है, इस डक्ट का वेट है 131 किलोग्राम। तो इस तरीके से इस डक्ट साइज के लिए ये एंगल सेफ है। डक्ट सपोर्ट के लिए एंकर को कैसे सेलेक्ट करते हैं? डक्ट सपोर्ट के लिए एंकर को सेलेक्ट करने के लिए हम उसकी स्पेसिफिकेशन शीट को यूज़ करते हैं। इस शीट के अंदर आप देख सकते हैं जो पहला कॉलम है वो एंकर के साइज का है और यहाँ से हम उसके लिए मैक्सिमम रिकमेंडेड शेयर लोड सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से मैक्सिमम रिकमेंडेड टेंसाइल लोड जो कि दोनों किलो न्यूटन में है। डक्ट सपोर्ट के लिए नॉर्मली हम मिनिमम 10 मिलीमीटर साइज यूज़ करते हैं। तो 10 मिलीमीटर साइज के लिए और हैंगिंग सपोर्ट के लिए हम मैक्सिमम रिकमेंडेड शेयर लोड यूज़ करेंगे। तो आपके पास अगर होलो कंक्रीट स्लैब है तो 10 मिलीमीटर एंकर के लिए मैक्सिमम शेयर लोड की वैल्यू होगी 3.6 किलो न्यूटन और नॉन क्रैक कंक्रीट स्लैब के लिए 4.93 किलो न्यूटन। इसे आप अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो 4.93 को 9.81 से डिवाइड कर देंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 10 मिलीमीटर एंकर के लिए मैक्सिमम रिकमेंडेड शेयर लोड की वैल्यू आ जाती है 502.548 किलोग्राम। डक्ट सपोर्ट के लिए हैंगर या थ्रेडेड रोड को कैसे सिलेक्ट करते हैं? डक्ट सपोर्ट के लिए हैंगर या थ्रेडेड रोड को सिलेक्ट करने के लिए ASME B31.1 की इस टेबल को आप यूज़ कर सकते हैं। इस टेबल के अंदर जो पहला कॉलम है वो रोड का नॉमिनल डायमीटर है और वेट आपको अगर किलोग्राम में चाहिए तो लास्ट कॉलम से सेलेक्ट कर सकते हैं। 3/8 डायमीटर रोड के लिए या 9.4 मिलीमीटर मैक्सिमम रिकमेंडेड लोड की वैल्यू है 276 किलोग्राम और हाफ इंच डायमीटर की रोड के लिए या 12.5 मिलीमीटर के लिए मैक्सिमम रिकमेंडेड लोड की वैल्यू है 512 किलोग्राम। तो यहाँ से आप रोड का डायमीटर सेलेक्ट कर सकते हैं और लास्ट कॉलम से उसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम रिकमेंडेड लोड की वैल्यू किलोग्राम में सेलेक्ट कर सकते हैं।